हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे थर्ड एक्सरसाइज क्लास 7th का साइंस, जिसका नाम है ऊष्मा। इसके अंदर टोटल 11 क्वेश्चन हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता तथा अंतर को लिखिए। चलिए, यहाँ पर इसका उत्तर मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ से। इसका उत्तर क्या होगा? प्रयोगशाला तापमापी, दोनों हो टेम्परेचर मापने वाला ही है, लेकिन एक है डॉक्टरी, जो डॉक्टर जांच करते हैं। ये प्रयोगशाला लाइब्रेरी में यूज़ होता है टेम्परेचर नापने के लिए। तो समानता और भिन्नता क्या है? तो पहली समानता है कि दोनों कांच के बने होते हैं। दोनों किसके बने होते हैं? दोनों कांच के बने होते हैं। दूसरी समानता है दोनों में पारा का प्रयोग होता है, पारा धातु का प्रयोग इसमें होता है। दोनों का प्रयोग तापमान में ही होता है। चले, इसमें अंतर क्या है? तो अंतर है इसका उपयोग प्रयोगशाला तथा कारखानों में अलग अलग वस्तुओं का ताप मापने के लिए होता है। इसका उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए होता है। इस साइड दूसरा अंतर हम लिखेंगे कि इसका परिसर यानी रेंज जो होता है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, परंतु इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है। तो दीज आर द बेसिक्स डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे। ऊष्मा चालक किसे कहते हैं? जो ऊष्मा को क्या कर सकता हो? कंडक्टर जिसको कहता है। एक इंसुलेटर होता है, यानी कि जो विद्युत का चालन करता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। और ऊष्मारोधी जो विद्युत का चालन न करे, जैसे हो गया लोहा। ऊष्मा चालक के दो दो उदाहरण बताना था, तो लोहा और तांबा। ऊष्मारोधी के उदाहरण है लकड़ी और प्लास्टिक। चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये खाली स्थान वाला रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन हैं रिक्त स्थान वाला, उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित शब्दों के साथ। पहला है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमापी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा प्राप्त होगी? तापमापी के द्वारा। तो उसमें आप भरेंगे तापमापी यानी थर्मोमीटर। ठीक है। उबलते हुए पानी का ताप डॉलर तापमापी से नहीं किया जा सकता, नहीं मापा जा सकता। तो ये क्लिनिकल जो तापमापी होता है उसके द्वारा हम नहीं माप सकते हैं। उसके बाद है, ताप को किस में मापते हैं? तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं, रेडिएशन। उसके बाद है, स्टील के एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह एक अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम के द्वारा करेगा। ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसके द्वारा होगा? तो चालन के द्वारा होगा। इसमें आप चालन भर सकते हैं। उसके बाद है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग, खाली स्थान था, गहरे रंग भरा हुआ नहीं था यहाँ पर। गहरे रंग के वस्त्र का ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। ऊष्मा का अधिक अवशोषण मतलब जो प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है वो गहरे रंग का लाइट कलर का नहीं, डार्क कलर का कपड़ा करता है। जैसे कि हम लोग गर्मी में जैसे वाइट शर्ट पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रकाश अवशोषण करने की क्षमता नहीं होता है। लेकिन ब्लैक कलर आप पहनिएगा तो गर्मी लगने लगेगा आपको, क्योंकि उसमें लाइट ऑब्जर्व करने का क्षमता ज़्यादा होता है। चलिए, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी में 4 नंबर क्वेश्चन का है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको। ठीक है, तो पहला कॉलम ए के मिलान को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिलान क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन इस तरह है आपके, और इसको मिलाना है आपको। ठीक है, तो मिला लेंगे आप कैसे? थल समीर के बहने का समय क्या है? थल समीर रात में बहता है। ठीक है, थल समीर के बहने का समय क्या है? तो रात है। समुद्र समीर के बहने का समय क्या है? तो वो दिन है। उसके बाद गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, तो ये तो सर्दियों में, क्योंकि गहरे रंग प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्जर्व करता है तो गर्मी बनाए रखेगा। और जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो गर्मियों में पसंद करते हैं, बाकी वो सर्दियों में पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है 5वां क्वेश्चन,
सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या करें। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र जो है, देखिए यहाँ पर क्या है लाइन से, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान क्यों करता है और कैसे, व्याख्या करें। तो बोला कई परत का, उसी मोटाई का लेकिन कई परत का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों से बने वस्त्र में अधिक वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्णता को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। इसलिए एक मोटे वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करते हैं। यानी कि एक मोटा जैकेट पहनने के बजाय आप कई तरह के कपड़े पहनते हैं तो इसमें ज़्यादा गर्मी दिखेगा, यानी कि ठंडी के समय में ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो गर्मी टाइप में महसूस होते रहता है। जबकि हम कितना सारा मोटा पहन लें लेकिन उसमें वायु अगर नहीं घुस पाता है तो वो क्या होगा, ठंडा रहेगा ही रहेगा। चलिए उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। गर्म जलवायु स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए, व्याख्या करें। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका उत्तर मैंने लिखा है क्योंकि सफ़ेद रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए घर के अंदर तापमान में अधिक वृद्धि नहीं होगी। और लास्ट में लिख लेंगे कि इसलिए घर की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट की करने को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगी, गर्मी नहीं ला पाएगी। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये है, देख सकते हैं आप यहाँ से। आप इसका उत्तर देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको। 30 डिग्री के एक लीटर जल को 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप क्या होगा। तो मिश्रण का ताप 30 से 50 के बीच में होगा, यानी 50 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 50 से और 30 के बीच में ही रहेगा मिश्रण का ताप। क्योंकि क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जल है और एक जल है 50 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों को मिलाया जाता है तो 30 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 50 भी हो भी सकता है, लेकिन उसके बीच में 50 होगा ही नहीं, 50 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव भी रहेगा, है ना। तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं 30 से 50 के बीच, या 30 तथा 50 के बीच। उसके बाद है अगला कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगा। देखिए 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरे में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया जाता है ना। यहाँ पर गोली है, लोहे की गोली है 40 डिग्री टेम्परेचर में और पानी है 40 डिग्री टेम्परेचर में। अब दोनों को डुबाया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो क्या होगा। तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरण होगा, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरण, ये भी नहीं होगा। दूसरा है न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर में भी देख सकते हैं आप, इसमें क्या लिखा हुआ था, जल से लोहे की ओर गोली स्थानांतरित होगा, तो ये भी नहीं होगा, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, दूसरा सिरा क्या होगा। दूसरा सिरा में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यहाँ पर कई ऑप्शन दिया है, देखिए पढ़िए। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। लकड़ी के चम्मच को आपने आइसक्रीम में डुबाया ही होगा, क्या दूसरा सिरा उसका ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। विकिरण के कारण ठंडा होगा, ये भी नहीं होगा, ठंडा होगा ही नहीं। तो इसमें हम टिक लगा सकते हैं ऑप्शन 4 यानी घ। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है कि, देखिए इसका कारण है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है, ऐसा कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा को साफ करना अधिक आसान है। तो ये होगा ऑप्शन सी होगा इसका, गौ में स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर है ही नहीं,
तो यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट आपका 11 के तक। इस तरह से आपका तीसरा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।